हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कैलेंडर का टॉपिक समझाता हूँ कि कैलेंडर में कोई क्वेश्चन जो अपन करते हैं उसको करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है या फिर उनको कैसे करते हैं। चलिए, कैलेंडर में अपन देखते हैं वर्ष दो टाइप के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है अधिवर्ष जिसे अपन कहते हैं लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष कहां से बने, तो वो कॉन्सेप्ट है आपके पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसको अपन मैथ्स में अगर पूरा लिखें कि 365 1/4 दिन, मतलब 365 दिन और 1/4 को मैं घंटे में चेंज करूं तो 6 घंटे। ठीक है, एक्चुअल में टाइम है नहीं है, मैं आपको आगे बता रहा हूं, पर मैथ्स में 1/4 जो लिखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूं। पहले 365 दिन 6 घंटे एक साल में टोटल टाइम हुआ, पर अपन साधारण वर्ष जो है उसमें मानते हैं 365 दिन, 6 घंटे अपन उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो फिर 6 घंटे हर साल क्या होता है एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं। 365 दिन 6 घंटे अगले साल में, फिर ऐसे ही तीसरे साल में 365 दिन 6 घंटे, चौथे साल में 365 दिन और 6 घंटे वापस आते हैं। तो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा थे पहले वाले वो सब मिलकर टोटल कितना हो गया 24 घंटे, और 24 घंटे से एक दिन रात अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है चौथे साल में एक दिन रात कंप्लीट होता है, इसलिए हर चौथे साल में 29 फरवरी को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो इस कारण चौथे साल में 29 फरवरी मिलाई जाती है। इसलिए अधिवर्ष या लीप वर्ष चेक करना हो तो आप किसी भी सन में किसका भाग लगाते हो, 4 का। वो कॉन्सेप्ट बेसिक यहां से आया हुआ है। ठीक है, तो ये है इसके कारण। पर एक्चुअल में क्या होता है वो मैं बताता हूं कि क्या है उसकी कंडीशन। चलिए, अभी अपन ने देखा कि 365 दिन और 6 घंटे से कॉन्सेप्ट से अपन देख रहे थे कि 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा मिलाया जाता है। तो 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहाँ पर हो गए 366 दिन और यहाँ पर होते हैं 365 दिन। बट अगर आप देखोगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो एग्जैक्ट टाइम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड के लगभग होता है। ठीक है, पर अपन गणित में यहाँ पर देखें कैलेंडर के सवाल में तो 365 दिन और 6 घंटे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड है और यहाँ 6 घंटे, तो अपन लगभग 11 मिनट हर साल एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। अब ये कि अगर हर साल 11 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो उसको भी कहीं कहीं बैलेंस वापस करना पड़ेगा। तो क्या किया गया है कि 400 वर्षों में टोटल 3 दिन वापस कम कर दिए ताकि ये पूरा बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब ये कि 400 वर्षों में 3 दिन कौन से हैं तो वो देखो। जैसे बात करते हैं, मैं 1300 से आपको बताऊं, 1300 1400 1500 में 29 फरवरी नहीं थी, 29 फरवरी वापस डाली गई 1600 में। 1700 1800 1900 इन तीनों साल में वापस 29 फरवरी नहीं थी और वापस 29 फरवरी डाली गई 2000 में। मतलब ये कि 400 साल में 29 फरवरी रिपीट होती है शताब्दी के अंदर। तो इसलिए जब भी आपको शताब्दी दे रखी हो और उसमें 29 फरवरी निकालनी हो कि कौन सा लीप ईयर होगा या नहीं होगा, तो आप शताब्दी में किसका भाग लगाओ, 400 का। जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा वहां पर वो लीप ईयर होगा, और जिसमें साधारण वर्ष हो, मतलब लास्ट में 2 जीरो है तो वो शताब्दी है, और अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है, कोई वर्ष दे रखा हो, तो उसमें आप किसका भाग लगाओ, 4 का। 4 का क्यों लगाना वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वहां पर 4 साल में रिपीट होता है इसलिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि आगे यहां पर क्या इसके नियम है, साधारण वर्ष में क्या करते हैं और लीप वर्ष में क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन इसकी विशेषता क्या होती है। साधारण वर्ष जिसमें 29 फरवरी नहीं आ रही है। साधारण वर्ष की विशेषता होती है वो जिस वार को, जिस डे को शुरू होता है वो उसी वार को खत्म भी हो जाता है। जैसे अभी अपना 2017 चल रहा है, 2017 साधारण वर्ष है क्योंकि इसमें 29 फरवरी नहीं थी। तो 1 जनवरी 2017 को आप देखोगे तो संडे था, तो उस दिन था रविवार। तो वापस अपने जो 31 दिसंबर आएगी तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या पड़ेगा, संडे ही पड़ेगा। इसका मतलब जिस वार को शुरू हुआ उसी वार को ये खत्म भी हो गया। अगले साल कब शुरू होगा तो 1 जनवरी 2018, उस दिन क्या वार होगा, तो यहाँ रविवार है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, अब बात करते हैं लीप ईयर में क्या होता है। लीप ईयर में आप देखोगे अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि 29 फरवरी इसमें एक्स्ट्रा आती है, तो इसका मतलब एक दिन ज्यादा हो गया। तो ये जिस वार को शुरू हो रहा था उस वार को खत्म हो रहा था, इसका मतलब ये जिस वार को शुरू होगा उस वार को खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा है इसमें। तो यहाँ 1 जनवरी 2016 को आप देखोगे तो शुक्रवार था। अब 31 दिसंबर 2016 की बात करें तो ये जिस वार को शुरू होता है उसके अगले वार को खत्म होता है। तो यहाँ शुक्रवार से शुक्रवार खत्म नहीं होगा, यहाँ पर वार आएगा शनिवार।
फिर बात करते हैं अगला साल कब शुरू होगा, फिर तो 1 जनवरी 2017, तो शनिवार के बाद अगला बार क्या आएगा, रविवार। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम से सेम डेट अगर आप जाते हो कि 1 जनवरी 2017 से अगर आप सीधा 1 जनवरी 2018 जाओगे तो क्या वार होगा, उसके लिए देखिए यहां मैंने इसको हटा दिया, यहां बीच में 29 फरवरी की बात करें तो यहां 29 फरवरी नहीं थी, ठीक है, और यहां पर 29 फरवरी थी। आप बहुत जगह देखोगे कि बहुत जगह ऐसा समझा रखा होता है कि लीप ईयर से आगे जाओ या लीप ईयर से पीछे जाओ तो 2 दिन आगे पीछे ऐसे समझा रखा होता है। आपको यहां पर ऐसा नहीं समझना है, आपको याद रखना है 29 फरवरी। अगर 29 फरवरी कभी भी बीच में आए तो सेम डेट से अगले साल जाना हो या भले पिछले साल जाना हो, सेम डेट से सेम डेट जाओगे तो इसका मतलब आपको कितने दिन आगे जाना है, 2 दिन। अगर 29 फरवरी बीच में है तो ठीक है, और अगर 29 फरवरी बीच में नहीं है और सेम डेट आपको अगले साल जाना है तो सिर्फ आपको कितना दिन आगे जाना है, 1 दिन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे है या फिर कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूं, देखिए। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट मैंने लिखा है 1 मार्च 2015, माना कि उस दिन सोमवार था, ठीक है। तो अगला अगर सेम डेट 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2017 को क्या वार होगा वो देखते हैं। 1 मार्च 2015 से 1 मार्च 2016 की तरफ अगर जाएंगे तो आप देखो फरवरी किसके बीच में पड़ रही है, तो 15 की फरवरी तो निकल चुकी है, फरवरी बीच में किसकी आ रही है, 2016 की, और 16 क्या है, लीप ईयर है। इसका मतलब यहां पर 29 फरवरी आएगी बीच में। तो याद इस कॉन्सेप्ट को याद रखो कि 29 फरवरी अगर बीच में आए तो 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, और 29 फरवरी नहीं हो तो 1 दिन आगे या 1 दिन पीछे। यहां पर 29 फरवरी बीच में है तो सोमवार से मंगलवार नहीं होकर यहां पर वार हो जाएगा बुधवार, ठीक है। अब देखो 1 मार्च 2016 से 1 मार्च 2017, यहां पर इसकी फरवरी निकल चुकी है, फरवरी पड़ेगी अब 2017 की, और 2017 में 29 फरवरी नहीं है। इसका मतलब बुधवार से यहां पर अपन जाएंगे 1 बार और आगे, तो यहां पर वार आ जाएगा अपना कौन सा, गुरुवार, ठीक है। अब एक एग्जांपल और, 26 जनवरी 2015 को माना कि शनिवार था, तो यहां से देखें कि 26 जनवरी 2016 को क्या वार था। यहां से बहुत सारे क्या गड़बड़ करते हैं कि 16 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के कारण बहुत सारे 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं। आप देखो कि क्या 29 फरवरी बीच में आई, तो 26 जनवरी 2015 की फरवरी में 29 फरवरी नहीं थी। इसका मतलब यहां से यहां जाएंगे तो 1 दिन ही आगे जाएंगे, तो शनिवार से आगे यहां पर वार होगा रविवार। फिर नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 2016 से 26 जनवरी 2017 तक। अब यहां पर फरवरी किसकी पड़ेगी, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगी 2016 की, और उसमें 29 फरवरी है, इसका मतलब 2 दिन आगे जाएंगे, तो रविवार से आगे सोमवार नहीं होकर यहां पर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेम डेट पर अगर आप अगले साल या पिछले साल जाओ तो 2 दिन आगे पीछे करते हैं अगर 29 फरवरी बीच में हो, और 1 दिन आगे पीछे करते हैं अगर 29 फरवरी नहीं हो। क्लियर, चलिए इसको खत्म करते हैं, छोड़ो। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से महीने में वार और दिनांक सेम होते हैं। वार और दिनांक से मतलब ये कि किसी महीने के तारीख जो है उस दिन जो वार है और किसी महीने की तारीख और वार सेम हो, ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो यहां देखते हैं अपन साधारण वर्ष जिसमें 29 फरवरी नहीं हो, तो यहां पर लिखा हुआ है जनवरी और अक्टूबर, मतलब जनवरी की 1 तारीख अगर देखें, 1 जनवरी को अगर सोमवार था तो वापस किस महीने की 1 तारीख को सोमवार होगा, तो वो महीना है अक्टूबर। तो जनवरी और अक्टूबर का महीना जो है उसके दिन और दिनांक बिल्कुल सेम होते हैं। फिर देखते हैं और किसमें, तो फरवरी, मार्च और नवंबर, फरमान, इसको अपन शॉर्ट में कहें तो फरमान, जैसे फर से फरवरी, माह से मार्च और न से नवंबर, ये तीनों महीने जो हैं वो एग्जैक्ट रहते हैं, सेम दिनांक और सेम वार। फिर है अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, मतलब ये कि अगर आपके पास अप्रैल का महीना गलती से फट गया हो या कहीं गुम हो गया हो तो उसकी जगह आप जुलाई का महीना रख दो, वहां पर आपके दिनांक और वार बिल्कुल सेम रहेंगे। अब देखिए इसको मैंने अपने तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि 110 फरमान अंजू सिद्धि करेगी। 110 का मतलब है 1, मतलब पहला महीना जनवरी, 10 अक्टूबर, फरमान फर फरवरी, माह से मार्च और न से नवंबर। फिर है अंजू, अंजू से अ से अप्रैल और ज से जुलाई। यहां पर अ से अगस्त में समझना, तो यहां पर आपके ऊपर है, आप ध्यान रखना
अ से अप्रैल और जू से जुलाई और सिद्धि सी से सितंबर और दी से दिसंबर। यहां पर 3 महीने और बच जाते हैं, मई, जून और अगस्त। ये किसी और के साथ सेम मैच नहीं करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अधिवर्ष लीप ईयर में। तो यहां क्या फर्क पड़ेगा कि यहां पर जनवरी महीना जो है वो अप्रैल और जुलाई के साथ सेट होगा, मतलब 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 1 जुलाई को सेम वार होंगे लीप ईयर में। फिर फरवरी के साथ इस बार जो है फरमान नहीं होगा सेट, फरवरी के साथ इस बार होगा अगस्त। फरवरी में 29 तारीख के कारण ये दिक्कत आ रही है, पर फरवरी के बाद के जो महीने वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। जैसे मार्च और नवंबर तो वो सेम रहेगा, मार्च और नवंबर। सितंबर दिसंबर सेम रहेंगे, अप्रैल जुलाई दोनों साथ में रहेंगे, पर ये जनवरी के साथ में और आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में बात करें कि अगर आपको दिया जाए कि 15 अगस्त को अगर सोमवार था तो और किस महीने में 15 तारीख को सोमवार होगा, अगर लीप ईयर की बात करें तो अगस्त और फरवरी महीना सेम होता है, ठीक है। और इधर अगर बात करें तो जैसे दिया जाए कि बाल दिवस अगर रविवार को मनाया गया तो उस तारीख को और रविवार कब था, तो अगर साधारण वर्ष की बात करें तो बाल दिवस मतलब हो गया 14 नवंबर। 14 नवंबर को अगर सोमवार था तो इसका मतलब 14 मार्च को भी सोमवार ही होगा और 14 फरवरी को भी सोमवार ही होगा, ठीक है। ये है कौन कौन से महीने में वार और दिनांक सेम होते हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रहा हूं अभी, इसके और पार्ट हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आपको अगर कैलेंडर का टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो जो है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।